आज हम बात करने वाले हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस के बारे में, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु के बारे में। दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, अर्थात कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपका एक सरल रेखा है और ये जो है एक दूसरा स्ट्रेट लाइन है, दूसरा सरल रेखा। ये दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन जो हैं ये इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, यही प्रतिच्छेद बिंदु हम ज्ञात करने वाले हैं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए, ये प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए हमारे पास दोनों लाइंस का इक्वेशन होना चाहिए, दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होना चाहिए। हमारे पास दो सरल रेखाओं के समीकरण होने चाहिए जिनका प्रतिच्छेद बिंदु हम ज्ञात कर सकें। अभी स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में आप अभी तक जितना भी पढ़े हैं उसमें आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि स्ट्रेट लाइन जो होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। दो चरों का रैखिक समीकरण कोई भी हो वो हमारा एक सरल रेखा प्रदर्शित करता है। जैसे 2x + 3y = 4 अगर किसी ने कहा, फिर 2x + 3y = 4 अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है, एक सरल रेखा है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस के बारे में। ये तो है हमारा एक लाइन, ऐसा ही एक और लाइन होना चाहिए। ऐसा ही कोई भी एक दूसरा लाइन हम ले लेते हैं। मान लीजिए 5x - 7y = 1, ये हमारा एक दूसरा लाइन हो गया। अब हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन होने चाहिए, दो सरल रेखाएं होनी चाहिए जिसका प्रतिच्छेद बिंदु हम ज्ञात कर सकें, जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकें। दो स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आप लोगों ने पिछली कक्षा में यानी 10th क्लास में आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का चैप्टर पढ़ा है। दो चरों के रैखिक समीकरण वाला अध्याय आपने पिछले साल 10वीं में पढ़ा है। दो चरों के रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को चैप्टर में आपके सामने इस तरह के दो इक्वेशंस दिए जाते थे और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, इन दोनों समीकरणों को हल करके आप x का और y का मान निकालते थे। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, सॉल्व करके आपने x और y का वैल्यू निकाला। यही x और y का वैल्यू जब आप इस तरह से कोऑर्डिनेट के रूप में, निर्देशांक के रूप में जब आप x और y के वैल्यू को लिखेंगे तो यही इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है। करना आपको कुछ नहीं है, दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आपको ये पहला वाला लाइन और ये दूसरे वाला लाइन को सॉल्व करना है। सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है और उस x और y की वैल्यू को इस तरह से कोऑर्डिनेट के रूप में यानी निर्देशांक के रूप में लिखना है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर इन दो तरह के लाइंस को हम सॉल्व कैसे करें। आपने 10th क्लास में 3 मेथड पढ़े हैं। 10th क्लास में आपने 3 विधियां पढ़ी हैं दो रैखिक समीकरणों को हल करने की। पहला क्या था? पहला में आपने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड पहला जो है प्रतिस्थापन विधि। दूसरा जो आपने पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड सेकंड नंबर, विलोपन विधि। थर्ड नंबर में आपने पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणनखंड विधि। इन 3 विधियों से, इन 3 मेथड से आप दो लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करिएगा।
दो तीनों में से आप किसी से भी कर सकते हैं, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से करिए, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से करिए, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करिए, किसी से भी करिएगा आपका एक्स और वाई का आंसर हमेशा एक ही रहता है। 10th क्लास में आप लोगों ने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब एक बार फिर भी मैं समझा देता हूं कि आप करते क्या थे। बात अगर मैं करूं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, बात मैं अगर करूं प्रतिस्थापन विधि की, कि दो रेखाओं को, दो लाइंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो होता क्या है, दोनों में से कोई भी आप एक इक्वेशन ले लीजिए और एक इक्वेशन लेके या तो आप x का वैल्यू निकालिए या y का वैल्यू निकालिए, या तो आप x का मान निकालिए या y का मान निकालिए और इसे दूसरे वाले समीकरण में रख दीजिए, सॉल्व करिए, आपका वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह से इस मेथड से जब हम किसी क्वेश्चन में x और y की वैल्यू निकालेंगे तो वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। क्या करते हैं हम इसमें, हम किसी एक इक्वेशन से x या y का मान निकाल कर उसको दूसरे वाले में रख के सॉल्व करते हैं। बात अगर मैं करूं एलिमिनेशन मेथड की, विलोपन विधि की, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता था, हमारे पास दो इक्वेशन दिए रहते थे, हम दोनों में से या तो हम x के कोफिशिएंट को बराबर करते थे या y के कोफिशिएंट को बराबर करते थे, या तो हम x का गुणांक आपस में बराबर करते थे या y का गुणांक आपस में बराबर करते थे, और x या y के गुणांक को बराबर करने के बाद जो दो समीकरण आते थे हम उन्हें आपस में या तो जोड़ देते थे या घटा देते थे, और ऐसा करके जिसका गुणांक, जिसका कोफिशिएंट हमने बराबर किया था वो कट जाता था, जो दूसरा वाला चर राशि, दूसरा वाला जो वेरिएबल होता था उसी का वैल्यू निकलता था, और इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते थे। थर्ड नंबर पर अगर मैं बात करूं आपसे, तो थर्ड नंबर हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में एक छोटे से चीज का ध्यान रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर आप सॉल्व करने वाले हैं, वज्र गुणनखंड विधि से आप अगर हल करने वाले हैं, तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू के बाद 0 होना चाहिए। दोनों के दोनों इक्वेशन में इज इक्वल टू के बाद 0 होना चाहिए। याद करिए 10th क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, अगर हमारे पास दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन हुआ करते थे, दो समीकरण होते थे। इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला होता था वो फॉर्मूला लिखते थे। फॉर्मूला कैसे, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये जो था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के इस फॉर्मूले को लिखने के बाद x वाले को 1 वाले के इक्वल करते थे और फिर x के नीचे जो रहता था इसको हम इधर शिफ्ट कर देते थे, तो यहां से x की हमारे पास वैल्यू आती थी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस
a2 b1। और ठीक इसी तरह y वाले को जब हम सॉल्व करते थे तो y वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को आपस में बराबर लिखकर ये नीचे वाले को इधर शिफ्ट कर देते थे, तो y का वैल्यू आता था c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। और फिर हम ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 का जो भी वैल्यू होता था वो वैल्यू को यहाँ रख देते थे, सॉल्व करते थे तो हमारा x और y का वैल्यू आ जाता था। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने 10th में किए हैं। बिल्कुल वही काम अब हमें यहाँ करना है जिससे कि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस निकाल सकें। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए आपके पास दो लाइन का इक्वेशन होना चाहिए। दो लाइन का इक्वेशन जब आपके पास है, उन दोनों को आप इन तीनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व करिए। सॉल्व करके आप x और y का वैल्यू निकालिए। जो आपका x और y का वैल्यू निकलेगा वही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। x और y का जो भी मान निकलेगा वही आपका दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा।